हेलो एवरीवन, आज हम तिथि को कवर करेंगे। तिथि होती क्या है और तिथि का सीक्वेंस क्या है, तिथि के हर तिथि को हम क्या कहते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं कि तिथि होती क्या है। जब चंद्रमा अपना एक सर्कल कंप्लीट करता है उसे ही हम तिथि कहते हैं, और चंद्रमा को एक सर्कल कंप्लीट करने में 30 डेज लगते हैं। तो इसीलिए 30 डेज के आप कैलेंडर में देखते हैं कि 30 डेज होते हैं, क्योंकि उसको इतना ही टाइम लगता है। फिर हम देखते हैं कि उसे 15 डेज में डिवाइड किया गया है और उसका नाम दिया। 15 डेज को हम डिवाइड करके उसका नाम हम शुक्ल पक्ष दिए हैं, और उसके बाद का 15 डेज को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो शुक्ल पक्ष के हर एक डे का नाम क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे कि कृष्ण पक्ष का हर एक डे का नाम क्या है। तो चलिए हम देख लेते हैं तिथियों के नाम। पहला है प्रतिपदा, सेकंड है द्वितीया, फिर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, फिर एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर आता है आपका पूर्णिमा। फिर सेम सीक्वेंस रिपीट होता है, और जब 30वां दिन आता है तो आपका आता है अमावस्या। जैसे मैं आपको बता देती हूँ। पहला फिर साथ रिपीट होगा प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर उसके बाद आपका अमावस्या आ जाता है। जब अब उसे फिर ऐसे दो पार्ट में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष वो कहलाता है जब चंद्रमा आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा। फिर आपका कृष्ण पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष आपको दिखाई देगा चंद्रमा घटते हुए। और जब अमावस्या आ जाता है तो चंद्रमा आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि वो घट रहा था। और जब अमावस्या वाले दिन आपका चांद पूरा आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। घटते घटते एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। और पूर्णिमा वो टाइम है जब आपको चांद पूरी तरीके से गोल दिखेगा। नेक्स्ट अब बारी है तिथियों के स्वामी के। तिथियों के कौन कौन से स्वामी होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि हर तिथि के अलग अलग स्वामी होते हैं। तो पहले जब हम प्रतिपदा से लेके चतुर्दशी तक जब हम रिपीट करेंगे तो उनके अलग अलग स्वामी होंगे। फिर उसके बाद पूर्णिमा के एक स्वामी होंगे और अमावस्या के एक स्वामी होंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं किसके कौन कौन से स्वामी हैं। प्रतिपदा के स्वामी अग्नि है, द्वितीया के स्वामी ब्रह्मा है, तृतीया के स्वामी गौरी हैं, चतुर्थी के स्वामी गणेश हैं, पंचमी के स्वामी शेषनाग हैं, अष्टमी के स्वामी कार्तिकेय हैं, सप्तमी के स्वामी सूर्य हैं, और अष्टमी के स्वामी शिव हैं। फिर उसके बाद नवमी के स्वामी दुर्गा हैं, और दसवीं के स्वामी काल हैं, जिसे हम यमराज कहते हैं। एकादशी के स्वामी विश्वदेव हैं, फिर द्वादशी के स्वामी विष्णु हैं, त्रयोदशी के स्वामी कामदेव हैं, फिर चतुर्दशी के स्वामी शिव हैं। फिर आता है आपका पूर्णिमा के स्वामी चंद्रमा हैं, और फिर अमावस्या के स्वामी पितर हैं। तभी हम कहते हैं कि जब अमावस्या आता है तो हमें दान करना चाहिए अपने पितर को। हम जान गए कि हर तिथि के अलग अलग स्वामी होते हैं, और सीक्वेंस भी देख लिए कि सीक्वेंस वाइज कौन कौन से स्वामी होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। जैसा कि आप जानते हैं मेरा चैनल नया है, अगर आप ऐसे ही नए नए कंटेंट ले आऊं तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। और मैं आपको बता दूं, मैं भी सीख ही रही हूं, और इस फील्ड में तो जितना भी रिसर्च कर ले कम है। तो जैसे जैसे मैं अपने लाइफ में इस चीजों के बारे में सीखती रहूंगी, वैसे वैसे मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूंगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।